आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं है तो कैसे करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं घर बैठे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ सर्च करना है, एनपीसीआई करके सर्च कर देना है। आपको जो फर्स्ट में लिंक दिखाई देगा एनपीसीआई करके, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर पे 3 लाइन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन शो होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर करके, उस पे आपको क्लिक कर देना है। आपको फिर से यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर भारत आधार सीडिंग इनेबलर लिखा हुआ है, उस पे आपको क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड का वेट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आधार सीडिंग लिखा हुआ है, इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में चेक कर लेना है आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक है या नहीं। कैसे चेक करना है, यहाँ पर आपको थर्ड वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है आधार मैपेड स्टेटस, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इंटर योर आधार वाले ऑप्शन में अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके नीचे लिखा हुआ है इंटर एवब कैप्चा, ऊपर जिस तरह से कैप्चा लिखा हुआ उस तरह से अपना कैप्चा यहाँ पर डाल देना है। चेक स्टेटस लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कन्फर्म लिखा हुआ उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका स्टेटस दिखाई दे देगा। आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद मैपिंग स्टेटस में इनेबल्ड फॉर डीबीटी लिखा हुआ है, इसका मतलब है मेरे बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक है। बैंक नेम भी यहाँ पर दिखाई देगा। लास्ट अपडेटेड डेट भी यहाँ पर दिखाई देगा। आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं होगा तो मैपिंग स्टेटस में नॉट इनेबल फॉर डीबीटी लिखा होगा। आपके बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं है तो कैसे करना है। आपको लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर पे होम आइकन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है आधार सीडिंग करके, उस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको इंटर योर आधार लिखा हुआ है, उसके नीचे बॉक्स बना है, यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। रिक्वेस्ट फॉर आधार वाले सेशन में आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, सीडिंग और डी सीडिंग दिया गया है। आपको सीडिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है बैंक। यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें आपको सीडिंग करना है, तो उस बैंक को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। सीडिंग टाइप्स में 3 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है फ्रेश सीडिंग, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। कन्फर्म अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में आपको फिर से अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। इसके नीचे चौकोर जैसा बॉक्स बना है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल अप करना है। जिस तरह से कैप्चा लिखा हुआ उसी तरह से कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल देने के बाद सबमिट लिखा हुआ उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा, आपको इसके स्क्रॉल अप करना है। नीचे स्क्रॉल अप करने के बाद आपको नीचे लिखा हुआ आएगा एग्री एंड कंटिन्यू, उस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी नंबर पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। नीचे कन्फर्म लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फिर से कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अलर्ट पॉपअप मैसेज दिख जाएगा, योर आधार नंबर इज ऑलरेडी मैपेड विथ बैंक ऑफ इंडिया। मेरे बैंक अकाउंट में पहले से ही आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक है, इसलिए इस तरह का मैसेज आया। आपके बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग पहले से नहीं होगा तो इस तरह का मैसेज नहीं आएगा। आपको आधार सीडिंग सक्सेस का मैसेज आ जाएगा और आपको रेफरेंस नंबर भी मिल जाएगा। इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट में आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक कर सकते हैं।